नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, पेपर क्विलिंग क्या है, सबसे पहले हम आज वो जानते हैं कि पेपर क्विलिंग क्या है। पेपर क्विलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे स्ट्रिप्स है, पेपर स्ट्रिप्स है, उसको हम डिफरेंट शेप्स देते हैं और उसी शेप से बनता है बहुत अच्छे 3D 2D जो डिज़ाइंस। तो इसी को बोलते हैं पेपर क्विलिंग। पेपर क्विलिंग से आप इस तरह का स्मॉल कार्ड्स बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। ये मेरे एक 3 कार्ड का सेट है जिसमें थीम मैंने सेम रखा है पिकॉक। तीनों ही पिकॉक है, तीनों का बैकग्राउंड सेम है बट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंट है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से बनता है पेपर क्विलिंग। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान करोगे तो देखो, यहाँ पे पेपर को मैंने किस तरह से फोल्ड किया। यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का प्रोसेस अलग है, यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का प्रोसेस अलग है। दिस इज़ ए सम डिफरेंट प्रोसेस। ये गोल अलग से किया है, इसके सर पे बनाने के लिए अलग से प्रोसेस यूज़ किया है, इसका जो चोंच है वो बनाने के लिए मैंने अलग से प्रोसेस यूज़ किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे सेम ही मोर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बैठे हुए हैं। तो इस तरह का बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आप पेपर क्विलिंग से बना सकते हो। तो पेपर क्विलिंग बनाने के लिए जो हमारा बेसिक टूल्स है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने टेबल में अपना सारा पेपर क्विलिंग का बेसिक टूल्स जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए होता है, वो मैंने यहाँ पे रखा है। फर्स्ट टाइम जब आपने पेपर क्विलिंग शुरू करे हो और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको इतना सारा सामान एक ही बार में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे जो फर्स्ट है, आपको जो मेन चीज़ चाहिए वो है, ये देखिए, क्विलिंग नीडल्स जो है ये चाहिए होता है। ये नीडल्स को आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, देखिए, ध्यान से देखिए, इसके बीच में दो नीडल्स के बीच में हल्का सा होल है जिसके अंदर हम इसके अंदर ये पेपर को डालते हैं और डाल के फिर ऐसे रोल करते हैं। पेपर रोलिंग के लिए, कर्लिंग के लिए, रोलिंग या कर्लिंग के लिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन पेपर क्विलिंग ये है, ये पेपर क्विलिंग के नीडल्स। तो मैं ये सारे जो है एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक साथ रहने से हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, तो मैं ये सारी चीज़ें पहले हटा देती हूँ और एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सा टूल्स क्या काम आता है और कौन सा टूल्स को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं दिखा रही थी, अभी आप अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे, ये है पेपर क्विलिंग के लिए नीडल्स। इसके अंदर जो है इस तरह का होल रहता है, ये आप देखिए इस तरह का। आई होप आप देख पा रहे हो कि बीच में यहाँ पे स्पेस होता है। ये आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी, जहाँ पे बच्चों का स्कूल का सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाएगी, आपके लोकल स्टोर्स में मिल जाएगी। ऑनलाइन लेना है तो ये अमेज़ोन में पूरा किट अवेलेबल है, क्राफ्टबुली से अवेलेबल है, क्राफ्टबुली से भी आप ले सकते हो। मैंने भी कुछ सामान क्राफ्टबुली से मंगा के रखा है ऑलरेडी, तो मैं उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऑनलाइन में आप कहाँ से क्या क्या सामान ये सब अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और नहीं तो आप लोकल शॉप से ले सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ रहा है, ये इसको बोलते हैं पेपर क्विलिंग मोल्ड। ऐसे सिंगल स्ट्रिप मिलता है, ये शायद मुझे जितना लगता है ये मैंने 99 रुपीज़ में लिया था क्राफ्टबुली से। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसका 100 के आसपास ही कुछ प्राइस था। आप जाके चेक कर सकते हो क्राफ्टबुली में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। ये यहाँ पे अलग अलग शेप है दोस्तों। पेपर का टाइट रोल बना के हम इसके ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर प्रेस करते हैं तो ये डोम का शेप लेता है। ज्वेलरी मेकिंग और 3D का जो हमारा शेप है, 3D शेप देने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। हाथ से जब हम डोम का शेप देते हैं तो डोम का शेप आ तो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं आता है। तो क्विलिंग ज्वेलरी या ईयरिंग्स जो मैंने कल दिखाया था आपको, ईयरिंग्स वगैरह, तो उस तरह का ईयरिंग्स वगैरह बनाने के लिए, और ये कुछ अलग तरीके का डोम का शेप है। ये देखिए, ये कुछ अलग तरीके का डोम का शेप है।
तो इस तरह का डोम का शेप जब देना चाहते हैं तो ऐसे ही इसमें अलग अलग साइज़ है। ये सबसे बड़ा साइज़ है, इसके बाद ये कंटिन्यूस डिक्रीजिंग साइज़ है, ये सबसे छोटा है लंबा डोम में। और ये मैंने लिया था ये हॉबी आइडिया से लिया हुआ है। ये मैंने सबसे पहले लिया था। यहाँ पे खाली गोल शेप का डोम शेप है, यहाँ पे ये शेप भी एक्स्ट्रा था, तो मैंने बाद में ये एक्स्ट्रा शेप के लिए मैंने ये ख़रीदा था। ये मैंने लिया था हॉबी आइडिया से। तो यहाँ पे 4 ऐसे शेप मिलते हैं, चारों में अलग अलग साइज़ आता है। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा है, ये उसके नेक्स्ट साइज़ है, फिर ये सी 3rd नंबर साइज़ है, ये 4th नंबर साइज़ है। हर एक में 3-3 डोम का साइज़ है और हर एक 3 का धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। जैसे ये सीरीज़ में ये सीरीज़ है, इसका ये सीरीज़ है, और छोटे साइज़ में ये सीरीज़ है। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। तो इस तरह से आप डोम यूज़ करने के लिए कान का जो झुमका वगैरह बनाते हैं या 3D शेप के लिए इस तरह का डोम साइज़ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, इसको बोलते हैं बॉर्डर बॉडी। इससे हम बॉर्डर बनाते हैं। जैसे कल मैंने कुछ 1 सेकंड में अभी दिखाती हूँ कि किस तरह का बॉर्डर बनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का जैसे हमें गोल बनाना है। ये राउंड पहले बनाया गया है क्विलिंग पेपर से, और अंदर ये फिर हमने कर्ल करके अंदर डाला है। ये कर्लिंग जो बनता है ये इससे बनता है। तो इस तरह से ये बनाया जाता है। तो ये जैसे शेप है, ये राउंड शेप है। राउंड शेप मैंने इससे बनाया है। इसमें पेपर एक के बाद एक स्ट्रिप्स इसको लपेटते जाता है, तो इस तरह का एक टाइट आउटलाइन बन जाता है। आउटलाइन के अंदर हम ये डाल के उसके अंदर ऐसे डिज़ाइन डाल के इसको भर सकते हैं। ऐसे ही आपको राउंड की जगह अगर स्क्वायर या इस तरह का रेक्टेंगल लेना है तो इसमें एक राउंड भी आता है। मेरे पास होगा कहीं, अभी मुझे नहीं मिला। तो इसमें सेम यही डिज़ाइन में ऐसा राउंड भी होता है जिसमें छोटे से बड़ा साइज़ का अलग अलग साइज़ का आप राउंड बना सकते हो। ये मेरे पास अभी स्क्वायर और ट्रायंगल है और ये राउंड के लिए है। तो इसको बोलते हैं बॉर्डर बॉडी। तो इससे आप बॉर्डर बना सकते हो। इसके बाद जो आता है इसे बोलते हैं क्रिम्पर मशीन। ये देखिए, ये मैंने लोकल शॉप से लिया था। उस वक्त मुझे ये 60 रुपीज़ की पड़ी थी। अभी इसका प्राइस क्या है मुझे नहीं पता। तो इसके अंदर से जब भी हम कोई पेपर को इसके अंदर से लेके जाते हैं तो उस पेपर को इसको क्रिम्पर मशीन बोलते हैं। और इसके अंदर से जब पेपर लेके जाते हैं तो पेपर जो सिंपल क्विलिंग पेपर, प्लेन पेपर होता है, ये देखिए दोस्तों, ये 3 mm का एक पतला सा क्विलिंग पेपर है। छोटा सा पेपर के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ। इस पेपर को इसके अंदर डाल के जैसे ही मैंने इसको धीरे धीरे घुमाऊंगी तो अब ये देख सकते हो दोस्तों, आप देखो, ध्यान से देखो, इसमें किस तरह से ये कर्ल आए हुए हैं। जबकि ये जो पेपर इसके अंदर से गया नहीं, वो पेपर में कर्ल नहीं है, वो प्लेन पेपर है। तो आई होप आप देख पा रहे हो और फ़र्क भी पता चल रहा है कि इस तरह का जो क्विलिंग में अच्छा डिज़ाइन को और अलग बनाने के लिए इस तरह का कर्ल बनाया जाता है क्रिम्पर मशीन के हेल्प से। जबकि जो इसके अंदर से गया नहीं है उसमें कर्ल नहीं है। अगर मैं पूरे को इसके अंदर से पार कर देती हूँ तो इस तरह का कर्लिंग पेपर बन जाता है ये। तो ये एक क्रिम्पर मशीन है। ये सारे डिज़ाइंस बनाने के लिए काम आता है दोस्तों। ये कोई मतलब क्विलिंग का जब आप एडवांस स्टेज में काम करते हो तो ये सब चीज़ें ज़रूरत होता है। जब शुरू में ही आप काम कर रहे हो तो आपके पास एक मोल्डिंग मशीन, क्विलिंग टूल्स में ये स्लॉटर टूल्स, क्विलिंग नीडल जिसको बोलते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ें हैं वो है गम। मैं फेविकॉल यूज़ करती हूँ, आप कोई भी क्राफ्ट ग्लू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेविकॉल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है तो मैं फेविकॉल यूज़ करती हूँ। ये एक निडल बॉटल आता है। इसमें निडल बहुत ही पतला सा निडल रहता है जिसमें हम थोड़ा गम जब हमें चाहिए होता है तो हम ये बॉटल यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मल जो छोटे वाले फेविकॉल का बॉटल आता है 10 रुपीज़ वाले, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और खूब भी अपना जो गम जो यूज़ करेंगे बहुत ही कम मात्रा में गम यूज़ कीजिए, क्योंकि गम के ऊपर कंट्रोल रहना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फूल मेसी हो जाता है। तो ये मेरा फेविकॉल का गम डाल के रखा मैंने इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं क्विलिंग कॉम। ये देखिए, ये क्विलिंग कॉम है। ये पार्ट मेटल पार्ट होता है, काफ़ी हार्ड होता है ये। इसमें नंबर्स भी दिया हुआ है, 1 से लेकर 20 तक नंबर्स दिया हुआ है। और इसमें गोल यहाँ पे जो है टाइट कॉइल्स आप यहाँ पे डाल के, ये कॉइलिंग शेप के लिए होता है। टाइट कॉइल्स डाल के आप इतने साइज़ का
लूज़ कॉयल बना सकते हैं जो कि डिज़ाइन के लिए काम आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम कोइलिंग यूज़ करेंगे तो ये सब किस तरह से यूज़ करना है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। इसके बदले में आप लोग जो नॉर्मल आपका कॉम्ब रहता है, जो बड़े दांत वाले कॉम्ब होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है या तो फिर शुरू में यूज़ करना इतना इजी नहीं होता है। तो इसके लिए ये क्विलिंग कॉम्ब से हम बहुत अच्छा सा फिनिशिंग दे सकते हैं और अच्छा हमें रिज़ल्ट भी मिलती है। और सीज़र तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सीज़र कोई भी क्विलिंग का जो स्ट्रिप्स है जितना हमें चाहिए उतना ही हमें कट करने के लिए, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई कट करने के लिए सीज़र का यूज़ होता ही है। इसको बोलते हैं ट्वीज़र। ट्वीज़र जब कोई छोटा सा पार्ट क्विलिंग का ऐसा पकड़ना रहता है हमें, इस तरह से देखिए दोस्तों, ये ट्वीज़र बोलते हैं। छोटा सा पार्ट जब हमें पकड़ना रहता है इस तरह से, या शेप देना रहता है, उस वक्त हम लोग ये ट्वीज़र का यूज़ करते हैं। ये इसमें से सारे सामान आपको लोकल स्टेशनरी शॉप में मिल सकता है या तो ऑनलाइन आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो। ये है क्विलिंग टेम्पलेट, इसको बोलते हैं क्विलिंग टेम्पलेट। ये देखिए दोस्तों, इसमें हार्ट शेप का 4 शेप है, राउंड का बहुत सारा शेप है जिसमें अलग अलग साइज़ है। ये लाइन जो है सेम साइज़ के है, ये लाइन सेम साइज़ के है, ये लाइन सेम साइज़ के है और ये लास्ट वाला लाइन सेम साइज़ के है। छोटे से धीरे धीरे साइज़ बड़ा होता गया है। तो ये मेनली हम लोग टाइट कॉइल्स करके इसके अंदर डालते हैं और एग्जैक्टली सेम साइज़ में जब आता है तो उसको प्रेस करके हम सिमिलर साइज़ का जो इनका स्पेस बना सकते हैं, जो फ्लावर मेकिंग वगैरह में ये बहुत काम आता है। ये बड़ा साइज़ का अगर कुछ आपको बनाना है, ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर साइज़ के है। ये जब एडवांस क्विलिंग बनाते हैं तो हमें एग्जैक्टली सेम साइज़ बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। ये भी एक ये है टेम्पलेट टेबल है जिसमें अलग अलग शेप और साइज़ दिया हुआ है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा शेप भी दिया हुआ है, जैसे ये हाफ सर्कल है, इस तरह का शेप है, और बाकी हार्ट, ट्रायंगल और आई ड्रॉप्स वगैरह शेप है, ओवल शेप्स है। इसमें कुछ अलग अलग शेप्स दिया हुआ है और ये बड़ा ट्रायंगल दिया है, इसके ऊपर हम कुछ छोटे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं पेपर क्विलिंग का टेम्पलेट बोलते हैं। आप इसको शेपर भी बोल सकते हैं, शेप टेबल भी बोल सकते हैं। और ये है क्विलिंग कॉन्च। ये देखिए, जब बड़ा हमें कॉयल बनाना रहता है, 3D वर्क के लिए काम आता है। इसमें बीच में एक होल होता है दोस्तों, ये देखिए, ऐसे बीच में एक होल होता है जिसके अंदर से हम इस तरह से ऐसे डाल देते हैं। तो इसके ऊपर से जब हम कॉयल बनाते हैं तो हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे वो रोल ख़राब ना हो। वो रोल जब ऐसे ऐसे हम घुमाएंगे इसको तो रोल के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और हाथ में छोटे रोल बनाना इजी होता है, लेकिन जब बड़ा रोल बनाना रहता है हमें, बड़े क्विलिंग 3D बड़े कोई क्विलिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस वक्त हमें ऐसे प्लेन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं क्विलिंग कॉन्च। तो आई होप आपको क्विलिंग का आज का सबका सारे चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद जो एक और चीज़ें होती है वो है वार्निश। ये 3D वार्निश है फॉर ऑयल एंड एक्रेलिक पेंट्स। तो इसको भी आप क्विलिंग का सामान बनाने के बाद उसके ऊपर स्प्रे है, ये इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो मैंने फेविक्रिल से ये ग्लॉस लिया था, ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें लाइफ क्विलिंग का जो सामान बना, जो भी आपका क्राफ्ट बनता है उसका लाइफ अच्छा होता है, ग्लॉजी फिनिशिंग रहता है। और इसके अगर आपके पास ये सब नहीं है तो फॉर टेम्पररी बेसिस हमने जो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश है उसका भी एक कोटिंग अगर आप करते हैं तो वो भी मतलब शुरू में जैसे आप सीख रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत काम आता है। तो आप शुरू में इतने इन्वेस्ट नहीं करके सिंपली एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लीजिए और पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद आप नेल पॉलिश से एक हल्का सा कोटिंग कर दीजिए। एक कोटिंग सूखने के बाद दूसरा कोटिंग कर सकते हैं, उससे आपका लाइफ अच्छा होगा, ग्लेजी रहेगा, उसका जो ग्लॉस फिनिशिंग रहता है वो देखने में काफ़ी सुंदर दिखता है। इसके बाद आते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पेपर स्ट्रिप्स। ये है क्विलिंग पेपर स्ट्रिप्स। इस तरह से मिलते हैं पेपर स्ट्रिप्स। आप चाहे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, चाहे तो लोकल शॉप में आपको मिल जाएगी। जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है इस तरह का ऐसे कलर में, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। जो आपको अपने लिए ज्वेलरी वगैरह बनाना है तो ये आपके लिए सही रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स एक साथ मिल जाता है
और एक साथ मिलने की वजह से आपको बहुत सारा डिफरेंट क्विलिंग का जो कलर का आप ज्वेलरी बनाना चाहते हो, ये एक ही स्ट्रिप लेने से आपसे वो पूरा बन जाता है। जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं या ज़्यादा एक ही कलर का बहुत ज़्यादा बनाना रहता है, तब हम ऐसे सिंगल कलर्स लेते हैं। सिंगल कलर्स में इस तरह का सिंगल कलर्स आते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा काम कर रही थी, ये मैंने ओपन किया हुआ है। इस तरह का सिंगल कलर्स आते हैं। स्ट्रिप्स का अलग अलग साइज़ होती है। ये देखिए दोस्तों, ये भी सिंगल कलर है वाइट। ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे सिंगल कलर्स हैं, तो इस तरह का आपको मिल जाएगी। एक तरह का हो गया। एक मेटालिक मिलता है दोस्तों, मेटालिक फिन जो क्विलिंग होता है, क्विलिंग पेपर होता है, वो मेटालिक क्विलिंग पेपर से ज्वेलरी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन उसको जब हम उसको चिपकाते हैं गम से, तो उसके लिए थोड़ा सा ये पेपर जल्दी चिपक जाता है। मेटालिक पेपर चिपकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। आपको थोड़ी देर उसको हाथ से या ट्विज़र से इससे होल्ड करके रखना पड़ता है जब तक वो गम सूखे ना। तो यही फ़र्क होता है। बट मेटालिक में काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आता है और उसका ग्लेजी लुक बहुत अच्छा दिखता है ज्वेलरी के लिए। ये होता है मल्टी कलर, जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है दुकान में। और ये होता है क्विलिंग का शेडेड। जैसे ये रेड का पूरा शेड है, यहाँ पे आप जब शेडेड, मैंने एक झुमका बनाया था शेडेड में, जिसमें मैंने ग्रीन का शेड यूज़ किया था। ये देखिए, इसमें मैंने ग्रीन का सारा शेड यूज़ किया है। उसमें मेरे पास ऐसे ग्रीन का शेड था, ये जैसे ब्लू का है। ये देखिए, ये ब्लू का है, तो मैंने ऐसे ग्रीन का शेड यूज़ करके इस तरह का झुमका बनाया था। ऐसे ये रेड का है। साइज़ इनका 2 mm से लेकर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो 2 mm से लेकर 10 mm तक होता है। 2 mm सबसे छोटी वाली पतली वाली स्ट्रिप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेकिन 2 mm में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और मैं भी सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है 3 mm एंड 5 mm। जो ये है 3 mm दोस्तों, अगर आप देखोगे ये 3 mm है, ये 5 mm है। आई होप आप देख पा रहे हो। 3 mm से थोड़ी सी मोटी होती है ये 5 mm है। और इससे थोड़ा 2 mm और मोटा होता है, वो है 7 mm। और उसके बाद काफ़ी इतना मतलब 10 mm तक हम लोग जो नॉर्मल क्विलिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें यूज़ करते हैं। तो आज हम क्विलिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया आपको कि क्या क्या टूल्स होता है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह का चीज़ें उससे बनती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि क्विलिंग कोई भी सीखने से पहले आपको इस तरह का टूल्स के बारे में जानना और उनके यूज़ करना ज़रूर सीखना चाहिए। तभी आप उसको अच्छी तरह से अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो हमको जो सबसे, अगर इतने सारे टूल्स देख के आप घबराए नहीं, क्योंकि शुरू में आपको इतने सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको अभी ये बताती हूँ कि सबसे पहले जब हल्का सा आपको एक सिर्फ अपने लिए एक झुमका बनाना है या बहुत ही छोटे छोटे क्विलिंग का शुरू में सीखना है, पेपर कुछ कार्ड वगैरह बनाना है, बच्चों का स्कूल का कुछ है, तो उसके लिए जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो है, आपको एक सीज़र चाहिए, इस तरह का एक क्विलिंग निडल चाहिए। बहुत सारा दिखा के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। गम चाहिए, और आप चाहे तो अगर डोम वगैरह बनाना चाहते हो तो इस तरह का, ये थोड़ा मुझे महंगा पड़ा था, आप चाहे तो इस तरह का ले सकते हो, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो इतना ही चीज़ों से आप जो है अपना क्विलिंग प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। आप शुरू में, बाद में जैसे जैसे आपको लगेगा जे इससे ज़्यादा और इससे अच्छा मुझे करना है, तो वैसे वैसे टूल्स की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उस तरह से आप ले सकते हो। लेकिन शुरू में ही आपको इतने सारे टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल कम से कम सामान में क्विलिंग, और आपको चाहिए, सॉरी दोस्तों, आपको चाहिए क्विलिंग स्ट्रिप्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इतने सारे सामान में आप आराम से जो है अपना क्विलिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। बनाना सिखाऊंगी मैं कान के लिए कान का झुमका, जो कि नवरात्रि में आप इस तरह का एक स्ट्रिप लेके अपने लिए काफ़ी सारे कलरफुल कान का झुमका बना सकते हैं, मैचिंग पहन सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए। और अभी हमें नवरात्रि का इस बार 1 महीना अधिक मास की वजह से, पुरुषोत्तम मास की वजह से 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है। महालया 17 तारीख को है सितंबर में, जबकि घट स्थापना 17 तारीख अक्टूबर में है। पूरा 1 महीना हमें एक्स्ट्रा मिली है। 1 महीने में हमारा कोई अलग से पूजा अर्चना ये सब तो नहीं होती है, इसलिए दुर्गा पूजा भी पीछे गया है। तो इस टाइम पे आप अपने लिए कुछ चीज़ें तैयार ज़रूर कर सकते हैं। तो इस समय को यूज़ कीजिए और अपने लिए कुछ अच्छे से बनाइए, क्रिएटिव बने और लगे रहे, जुड़े रहे और सपोर्ट करते रहे दोस्तों।
आपका कमेंट्स बहुत सारे आए हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। आगे भी आपके कमेंट्स आते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहिए, कनेक्टेड रहिए। सब्सक्राइब करने से हम और आप कनेक्टेड रहेंगे, जिससे कि हमारा नया नया प्रोजेक्ट आपके साथ सबसे पहले शेयर हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट एंड मुझे लगता है कि मैं आपका रिक्वेस्ट ज़रूर पूरा करूँगी, क्योंकि आप इतने प्यार से लिखते हो, इतने अच्छे से लिखते हो कि मुझे पूरा करना ही चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।